वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। डू यू नो दैट इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलरेडी नेशनल एवरेज हमारा 2.1 पहुंच चुका है, विच मींस एंड वी हैव रीच्ड द नेट रिप्लेसमेंट रेट, दैट मींस एनआरआर, विच मींस अगर पॉपुलेशन को स्टेबल होना है तो नेट रिप्लेसमेंट रेट आपका 2.1 होना चाहिए, विच मींस एवरी वुमन शुड हैव एटलीस्ट 2.1 चिल्ड्रन। इंडिया का ऑलरेडी हो गया है, एंड इफ दैट एनआरआर नीचे जाएगा दैट मींस इन फ्यूचर हमारी पॉपुलेशन कम होगी। बट इफ यू गो टू द सदर्न स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट जो इंडिया का है वो 2.1 की जगह 1.6 पहुंच गया है। और यहीं पर हमारे जो चंद्रबाबू नायडू हैं, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनका कहना है, ही हैज अ सेइंग दैट if southern state want to maintain the growth in future they need to have more children। यानी सिमिलरली चाइना की बात करते हैं, चाइना में भी सिमिलर प्रॉब्लम है। चाइना में 2013 में उन्होंने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को रिवर्ट किया एंड टुडे दे आर ट्राइंग टू हैव मोर चिल्ड्रन बिकॉज उनकी कंट्री का जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है वो नहीं है। इफ यू सी इंडिया का, तो डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडिया का 2047 तक रहने वाला है, विच मींस टिल 2047 इंडिया विल सी कि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी। नाउ वर्किंग एज पॉपुलेशन विच मींस द एज जो आपका है वो 15 से 60 के एज ग्रुप में आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन अगर वर्किंग एज है विच मींस पॉपुलेशन विल बी प्रोडक्टिव एंड विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर पॉपुलेशन आपकी एज उनकी बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल इन कंट्रीज लाइक Japan, in countries like South Korea, in countries like Italy, already ये countries face कर रही हैं aging population, and because these countries are facing aging population, तो automatically इन countries में young population कम है and old age population ज्यादा है, which means the contribution to the economy by individual will not happen, और country का future impact होगा, growth impact होगा। इंडिया के केस में till 2047 इंडिया का जो replacement rate है it is going to reach at that stage। Now when you try to look the level of this topic becomes very relevant for people who are residing in India because that will create opportunities। अगला 2 decade जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेकेड है, next 25 years, because in that time we will have advantage of working age population। Now if I have to say, अगर national average आपका 2.1 है हमारा total fertility rate TFR and fertility rate of southern states is 1.6, which means southern states की population decline होगी in future and already हो रही है, that the indication, because 2 से अगर नीचे होगा तो population decline होगी and they will have more old age people and less young people। so एक तरह का ticking time bomb हो जाएगा in future in the coming decades, and that is where it is important that यहाँ पर maybe people should have more children, people should have a bigger families। well, a lot will decide that in the factor। तो इंडिया को करना क्या चाहिए? इंडिया need to do one thing, that first of all they need to focus and prioritize the states, for example यूपी and बिहार, जहां पर आपकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, और इवन नॉर्दर्न स्टेट जहां पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। तो इन स्टेट्स में पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, एंड सदर्न स्टेट्स में अगर पॉपुलेशन का थोड़ा फर्टिलिटी रेट बढ़ता है देन नेशनल एवरेज हमारा 2.1 को मेंटेन करना होगा। सो दैट इज द रियलिटी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस फर्टिलिटी रेट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, तो यूपीएससी इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, एंड देयर बाय दे माइट आस्क क्वेश्चन। अगर आप लास्ट ईयर प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसमें भी यही सवाल पूछा गया था दैट कंट्रीज, जिन कंट्रीज में आपकी पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, एंड यंग पॉपुलेशन कम हो रही है, which of those countries are there, and that is where these were the statements which had to be discussed। तो अभी की रियलिटी ये है कि इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा, इट इज अ गुड एंड एडवांटेजेस, बट वेयर आर द चैलेंजेस? जो चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट वी नीड स्किल्ड मैन फोर्स। तो इंडिया का जो स्किल्ड मैन फोर्स है, that man force has to be developed, and skilled man force India का as per the national skill report is just 5%। highly skilled people in India is just 5% of the country, और उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, and that is where the focus should be। so India should be investing in this part of it, and if yes India is able to invest, we are able to do better। only time would tell कि वर्ल्ड वाइड हम लोग देख रहे हैं डेवलप कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, यंग पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, एंड ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है। नॉर्मली हमारा अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक जो चार्ट है वो कुछ इस तरह का होता है कि भी पॉपुलेशन जो है नॉर्मली इफ यू सी तो पॉपुलेशन ऐसे ये एक है, यानी आप फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज इफ आई से, और यहां पॉपुलेशन आपकी स्टैग्नेंट हो जाती है। नाउ हियर इफ आई से, अगर यहां कहें तो अब हम लोगों ने यहां तक तो सोचा था कि पॉपुलेशन, बट नाउ पॉपुलेशन ये जा रही है, दैट मींस पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है,
एंड दिस इज द डेवलप्ड कंट्री, ये आपका डेवलप्ड कंट्रीज है, एंड दिस इज योर मे बी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। यानी यू कैन से वन मोर थिंग कि जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती है, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होती है, पहले पॉपुलेशन बढ़ती है, फर्टिलिटी रेट बढ़ती है, देन फर्टिलिटी रेट स्टेबलाइज करता है, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होता है, तो पॉपुलेशन भी स्टेबलाइज होकर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है। तो दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम। ये आपके डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पर एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। एजिंग पॉपुलेशन इज द वर्ड, इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज ग्रेइंग पॉपुलेशन, graying population. So this is the challenge which country is facing. Only time will tell how this population change will happen. So that is all for now. Thank you very much. Keep it glued. ये topic बहुत important है for UPSC. Do like the video and share and subscribe. Take care. God bless you.